जय हिंद दोस्तों, मैं संजीत कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संजीत एकेडमी पे। इससे पहले हम बताए थे आपको ब्लड के बारे में। आज हम बताएंगे आपको हृदय के बारे में। हृदय जो होता है वह क्या होता है? तो हृदय में जनरली होता है वह एक पेशीय होता है। उसमें क्या करता है, ब्लड आता है, उसका ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। क्या करता है, पंप करता है। मतलब पंप के द्वारा क्या होता है, प्रेशर लगाता है। और जब प्रेशर लगाता था हम आपको बताए थे कि जो धमनी वाला हो गया, जो धमनी या महाधमनी वाला पार्ट हो गया, वो क्या होगा, थोड़ा मजबूत होगा। उसका दीवार क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा। तो आइए, ये हृदय का फोटो हो गया, ये हो गया फुफ्फुस धमनी हो गया, ये महाशिरा हो गया, इधर ये हो गया वाला भाग हो गया क्या, महाधमनी हो गया, और ये फुफ्फुस धमनी हो गया। ये यहाँ पे ए भी नोड हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया यस ए नोड हो गया। क्या हो गया, यस ए नोड हो गया। उसके बाद ये 1 नंबर और 2 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर क्या हो गया, दाया और बाया, दाया और बाया। अलिंद हो गया। अलिंद को क्या बोलते हैं, एस्ट्रिया बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलेंगे। उसके बाद क्या, वेंट्रिकल बोलेंगे। निलय को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा दोनों को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हिंदी ना पूछ के इंग्लिश पूछ दिया जाता है। और उसके बाद ये हृदय हो गया। अब इसे लिखेंगे हम क्या, कि मानव का हृदय एक पेशीय होता है। मानव का जो हृदय होता है एक पेशीय होता है, एक पेशीय होता है। क्या होता है, तो मानव का हृदय एक पेशीय होता है, एक पेशीय संरचना के होता है। मानव का हृदय एक पेशीय संरचना के होता है, जो एक विशेष प्रकार के, विशेष प्रकार के क्या करता है, एक दाब यानी प्रेशर लगाता है, एक विशेष प्रकार का पंप करता है। दाब या पंप लगाता है। क्या करता है, दाब या प्रेशर या पंप दाब उत्पन्न करता है, दाब या पंप उत्पन्न करता है, दाब या पंप उत्पन्न करता है। हृदय का काम क्या है, वही तो है कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करता है, पुश करके बाहर निकालना। मतलब पंपिंग करके क्या करता है, बाहर निकालता है, जिसके द्वारा रक्त शरीर में दौड़ने लगता है, जिसके द्वारा रक्त शरीर में दौड़ने लगता है। ठीक है। इसके बाद एक नोट लिखिएगा कि मानव हृदय में, इस फोटो को बना लीजिएगा, ये लेफ्ट वाला हो गया, ये राइट वाला हो गया। नोट में लिखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आप नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। देखिए, फोटो बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, आप फोटो एकदम इजीली बना सकते हैं। इसे ये हम टाइम बचने के लिए बनाए थे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक पाइप निकाल देंगे इस तरह से, 2 यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा और एक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो फोटो बनाने में कुछ नहीं है, आप फोटो एकदम इजीली बना सकते हैं। चलिए, और नोट में लिखिएगा, स्टार लगा के लिखिएगा, एक पॉइंट स्टार लगा के लिखिएगा। इसका वजन, मतलब किसका, हृदय का वजन लिखिएगा। हृदय का वजन कितना होता है, हृदय का वजन 300 से लेके 350 ग्राम होता है। 300 से लेके 350 ग्राम होता है, 300 से लेके 350 ग्राम होता है। उसके बाद एक नोट लिखिएगा, यहाँ पे नोट में लिखिएगा, हृदय जो होता है उसमें 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, हृदय में 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। हृदय में कितने होता है, 4 चैम्बर होता है।
हृदय में 4 चैम्बर होता है। हम अभी जो हृदय बताए हैं बस आप एक समझने के लिए रखिए, हम आपको लास्ट में एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में कैसे पूछता है और हम कैसे बनाएंगे हृदय से रिलेटेड सवाल में, वो आपको हम लास्ट में जब टॉपिक खत्म होगा हृदय वाला, मतलब परिचालन तंत्र वाला, परिवहन तंत्र वाला आपका टॉपिक खत्म होगा, उस समय आपको बताएंगे कि एग्जाम में सवाल कैसे बनता है। आइए, हृदय 4 चैम्बर होता है, एक 4 वो चैम्बर होता है। एक में लिखिए क्या, दायां निलय, दायां अलिंद, अलिंद एंड बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद। इसको क्या बोलेंगे, एट्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एट्रिया बोलेंगे। उसका 2 नंबर में हो गया दायां निलय, दायां निलय, उसका बाद एंड बायां निलय, निलय। इसको क्या बोलेंगे, वैनी, बैनी। इसको क्या बोलेंगे, तो वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल बोलेंगे। चलिए, इसके बाद एक और नोट लिखिएगा, इसके बाद एक और नोट लिखिएगा, उसमें आप लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा यहाँ पे, इसमें लिखिएगा जो हम एसए नोड के बारे में आपको बताए थे ना, एसए नोड, तो मानव के हृदय का दाहिना अलिंद एसए नोड होता है। मानव के हृदय का दाहिना अलिंद, मानव के हृदय का दाहिना अलिंद, मानव के हृदय का दाहिना अलिंद, जिसमें हम आपको फोटो में बताए थे, जिसमें एसए नोड होता है। क्या होता है, एसए नोड होता है, एसए नोड होता है, जो हृदय के पेस मेकर की तरह काम करता है, जो हृदय के पेस मेकर, पेस मेकर, पेस मेकर के तरह कार्य करता है। क्या करता है, पेस मेकर की तरह कार्य करता है, पेस मेकर की तरह कार्य करता है। और यहीं से विद्युतीय, आप सुने होइएगा कि हृदय एंड मस्तिष्क में हमारा विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। किसमें, हृदय एंड मस्तिष्क में। तो लिखिएगा, यहीं से विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, यहीं से विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। इसको लिखिए, नीचे एक और नोट लिखिएगा कि एसए नोड से जो विद्युतीय संकेत निकलता है उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक होता है, मतलब संकुचन और प्रसरण होता है। नीचे में एक और नोट लिखिएगा, नीचे में एक और नोट लिखिएगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर नोट लिखिएगा कि एसए नोड से, एसए नोड से, एसए नोड से क्या विद्युतीय फ्लक्स निकलता है। एसए नोड से निकलने वाली क्या, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स, एसए नोड से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स संकुचन और
एवं प्रसरण मतलब सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक के लिए जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है, सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक के लिए जिम्मेदार है। आइए उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे एक और नोट लिखिएगा, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक को क्या लिख लीजिए, संकुचन, संकुचन, यहाँ पे 3rd नंबर नोट में लिखिएगा, संकुचन एवं प्रसरण, संकुचन एवं प्रसरण ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेवार है। संकुचन एवं प्रसरण क्या है, तो ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है, ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद हम आपको आज बताएंगे बीपी के बारे में। जैसे बोलते हैं ना कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, तो कितना रहेगा, तो ब्लड प्रेशर हाई समझेंगे, कितना रहेगा तो हम समझेंगे ब्लड प्रेशर लो समझा जाएगा। तो आइए हम पढ़ेंगे बीपी यानी ब्लड प्रेशर। इसको आप लिख लीजिएगा या वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा बीपी। बीपी का मतलब रक्तदाब, मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तदाब क्या है, रक्तदाब है, या इसको यहाँ पे लिखिए, रक्तदाब, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, बीपी, ब्लड प्रेशर। क्या हो गया, ब्लड प्रेशर। इसका नॉर्मल कितना होता है, इसका रेंज होता है नॉर्मल तो 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है, मतलब 120/80 होता है। ऊपर का क्या हो गया, सिस्टोलिक यानी संकुचन, ऊपर वाले को क्या बोले, संकुचन, संकुचन, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, प्रसरण, प्रसरण मतलब डिस्टोलिक, क्या बोलेंगे, डिस्टोलिक। ये जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल मतलब सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में ब्लड प्रेशर इतना होगा। अगर मान लीजिए ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो गया तो कितना आ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर हाई जाएगा तो ऊपर की ओर कर देते हैं, ये ब्लड प्रेशर हाई आएगा तो कितना हो जाएगा, हाई बीपी, हाई बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जब हाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 140/90, 140/90। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का कम हो गया, इसी तरह से बना लीजिएगा, कम यानी बीपी लो, बीपी लो, क्या बोलेंगे, बीपी लो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हो जाएगा आपका 100/70, क्या हो जाएगा, 100/70, 100/70 हो जाएगा बीपी लो। इसी तरह से फोटो बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, 100/70। इसको मापते हैं mm/Hg, mm यानी मिलीमीटर पर Hg होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा मिलीमीटर, मिलीग्राम नहीं, मिलीमीटर पर Hg। आपसे ये पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि रक्तदाब का सामान्य मात्रा कितना होता है, तो 120/80 क्या होता है, 120/80। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लगा के दे दीजिएगा, इसको मापते हैं क्या चीज़ से, तो स्फेगैनोमीटर से मापते हैं। क्या मापते हैं, सिफगैनोमीटर से। कौन, सिफगैनोमीटर से। तो लिखिए इसका मापन यानी बीपी का मापन यानी रक्तदाब का मापन, सिफगैनोमीटर, सिफगैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, द्वारा मापा जाता है, सिफगैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। उसके बाद आप हार्ट बीट के बारे में जानते होइएगा। आप यहाँ पे अपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाथ रखते होइएगा, तो आप देखते होइए, अनुभव करते होइएगा, यहाँ पे धक 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 करता है, तो इसको क्या बोलेंगे,
हार्टों का चलना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा धड़कन कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हम इसको इसके द्वारा भी, स्टेथोस्कोप के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं। जो कान में डॉक्टर लोग आला लगाए हुए रहता है उसके द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं, या अगर कोई डॉक्टर है तो हमारी नस देख के भी हमारी हार्ट बीट को पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है क्या है कि अगर हमारी नस को पकड़ रहा है तो वो हमारी हार्ट बीट को काउंट कर सकता है। चलिए आज हम उसी हार्ट बीट के बारे में पढ़ेंगे। हृदय की धड़कन लिखिए, हार्ट बीट या हृदय की धड़कन, इसको हम हटाते हैं, वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे होइएगा तो जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से बना लीजिएगा। क्या है? तो हार्ट बीट मतलब हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन, क्या बोलेंगे? हृदय की धड़कन। लिखिए, हमारा हृदय जो होता है लगातार सिकुड़ता और फैलता है। तो 1 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, हमारा हृदय लगातार सिकुड़ता है एवं फैलता है। क्या करता है? सिकुड़ता है, फैलता है, जिसको आप सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक बोलिएगा। इससे ही हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। फैलता या फूलता है, इससे ही हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है? हृदय की धड़कन उत्पन्न होती है। प्रत्येक हार्ट बीट धमनी में प्लस उत्पन्न करती है। यहाँ पे लिखिएगा, 1 मिनट में वयस्क मनुष्यों में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। 72 बार धड़कता है। डॉक्टर पल्स रेट सुनने के लिए 3rd नंबर पॉइंट लगाइएगा, डॉक्टर पल्स रेट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग, सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जानवरों में उत्सर्जन, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? जानवरों में उत्सर्जन। जानवर में उत्सर्जन कैसे होता है? तो जिस तरह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो भी लोग क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेता है, वो भी ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर लेता है। जिस तरह से हम लोग मलमूत्र बाहर निकालते हैं उस तरह से जंतु भी बाहर निकालता है। तो लिखिएगा टॉपिक, जानवरों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। जानवरों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। जानवरों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। जानवरों में क्या लिखिएगा? जानवरों में उत्सर्जन की प्रक्रिया। 1 नंबर में लिखिएगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ को, जानवर में हम भी आ गए क्योंकि मनुष्य भी तो एक जानवर है। तो लिखिएगा, हम भी श्वसन के दौरान क्या करते हैं? तो CO2 को बाहर निकालते हैं। CO2 अवशिष्ट को
अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। उसका सेकेंड नंबर पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट लिखिएगा गैर पचित। जैसे कि होता है ना कि गैर पचित भोजन होता है, जो भोजन को हम नहीं पचाते वो क्या मलों के द्वारा बाहर निकल जाता था। गैर पचित, गैर पचित भोजन, भोजन को मलों के द्वारा, मलों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। पसीना भी तो क्या करता है? शरीर हमारा उत्सर्जन करता है। नाक में नेटा हो जाता है, वो भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। पेशाब को हम लोग बाहर उत्सर्जित करते हैं। थर्ड नंबर में लिखिएगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, जैसे CO2 को बाहर निकालते हैं, जैसे CO2 को एवं मल को बाहर निकालते हैं, मल को बाहर निकालते हैं, मल को बाहर निकालते हैं, उसी तरह से विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालते हैं। उसी तरह से विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालते हैं, विषैले पदार्थ को भी बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालते किसके द्वारा? तो बाहर निकालते हैं उत्सर्जित अंगों के द्वारा, उत्सर्जित अंगों के द्वारा, अंगों के द्वारा बाहर निकालते किसके द्वारा? उत्सर्जित अंगों के द्वारा। देखिए अवशिष्ट पदार्थ बनता कैसे है? तो मान लीजिए हर कुछ में अपशिष्ट होता है ना। जैसे कि आप गन्ना को ले लीजिए, गन्ना को पेरिएगा तो उसमें से कुछ अपशिष्ट निकल जाएगा, जिसको सिटी के रूप में बोलेंगे, और कुछ चीनी का रस निकल जाएगा या फिर मीठा का रस निकल जाएगा, जिसको गुड़ बोलते हैं। उसी तरह से आप हर पदार्थ में क्या होगा, आप कुछ खाइएगा तो उसी तरह से क्या कुछ सिटी के रूप में बाहर निकला, मतलब कुछ अपशिष्ट निकल जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, हम लोग भोजन जो करते हैं तो हमारी कोशिकाएं कुछ चीज़ होती है जो ऑब्जर्व कर लेती है, उसमें से पोषक तत्व तो ऑब्जर्व कर लेती है, और जो बाद में कि जो निकलता है क्या उसको मल के थ्रू बाहर निकल जाता है, या पेशाब के थ्रू कुछ विषैला पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। तो हम क्या पढ़े हैं? जानवरों में उत्सर्जन के बारे में पढ़े हैं। कल हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया, मानव में उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने के, जिसमें किडनी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या करेंगे? किडनी के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद पादप में परिवहन कैसे होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम हो गया, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप, अगर कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।